रमजान अल मुबारक रहमतों और बरकतों का महीना। रमजान अल मुबारक सलाम का एक मुकद्दस महीना है। यह अल्लाह ताला की रहमतों और बरकतों का महीना। इस महीने में कुरान मजीद नाजिल हुआ। अस्मा ही मुबारक में एक रात ऐसी है जो हजारों महीनों से बेहतर है। इसे शब कदर कहते हैं। रमजान में अल्लाह ताला अपने बंदों पर खुसूसी रहमतें नाजिल फरमाते हैं। रोज हजारों कैदाएं कबूल होती हैं। रमजान में रोज हर खनाहर मुसलमान पर फर्ज है। रोज हांसाने को अल्लाह की याद दिलाता है। रमजान में अल्लाह ताला अपने बंदों के गुनाह माफ फरमाते हैं। नीका अमाल करने वालों को बेहद ज्यादा हसवाब मिलता है। रमजान में हमें गरीबों और मस्कीनों का खास ख्याल रखना चाहिए। रमजान में अल्लाह ताला की इबादत का खासा अहतमाम करना चाहिए। कुरान मजीद की तिलावत करनी चाहिए। नमाज तरावीह का इत्माम करना चाहिए। रोजा ईमान की दलील और तक़वा का जरिया। रोजा इस्लाम के 5 अरकान में से एक अहम रुकन है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐ ईमान वालो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जैसे तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम तकी बन जाओ। रोज हांसान में तकवा पैदा करता है। रोजा हमें सिखाता है कि हम अल्लाह ताला के अहकामात की पाबंदी करें। रोजा हमें गरीबों और मस्कीनों का दर्द महसूस करने का दर्स देता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह पर ईमान रखते हुए और उसके अजर के उम्मीद रखते हुए रमजान के रोजे रखेगा, इससे के पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। रोज हमारे लिए एक ढाला है। रोजा हमें जहन्नम की आग से बचाता है। रोजा हमारे लिए अल्लाह ताला के रहमत व मगफिरत का जरिया है। रमजान के 3 अशरे मगफिरत, रहमत व जहन्नम से आजादी। रमजान अल मुबारक को 3 अशरों में तकसीम किया गया है। हर अशरे क्या पनेफजीलत है। पहला अशर हर हिम्मत का अशर है। दूसरा अशर मगफिरत का अशर है। तीसरा अशर जहन्नम से आजादी का अशर है। पहले अशरे में अल्लाह ताला अपने बंदों पर खुसूसी रहमतें नाजिल फरमाते हैं। दूसरे अशरे में अल्लाह ताला अपने बंदों के गुनाह माफ फरमाते हैं। तीसरे अशरे में अल्लाह ताला अपने बंदों को जहन्नम की आग से आजाद फरमाते हैं। रमजान के हर इशरे में हमें अल्लाह ताला की इबादत का एहतमाम करना चाहिए। कुरान मजीद की तिलावत करनी चाहिए। नमाज तरावीह का एहतमाम करना चाहिए। गरीबों और मस्कीनों की मदद करनी चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें रमजान अल मुबारक के फजाइल और बरकत से सरफराज फरमाए। आमीन। रोजेदार के आदाब गुनाहों से बचवावर नीकियां कमाओ। रोजा सिर्फ भूखा प्यासा रहने का नाम नहीं है। रोजा हमारे इखलाका और किरदार को संवारने का जरिया है। रोजेदार को चाहिए कि वो झूठ बोलने, गीबत करने, चगली खाने और दूसरों को तकलीफ देने से बचे। रोजेदार को चाहिए कि वो अपनी ज़बान और अपने हाथ पांव की हिफाजत करे। रोजेदार को चाहिए कि वो अपना ज्यादा से ज्यादा धोखा अल्लाह ताला की इबादत में गुजारे। रमजान में हमें अपने अखलाक और किरदार को संवारने की कोशिश करनी चाहिए। हमें दूसरों के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। हमें गरीबों और मस्कीनों की मदद करनी चाहिए। रमजान अल मुबारक हमारे लिए एक सुनहरी मौका है। हमें इस मौके से फायदा उठाना चाहिए और अपने आप को अल्लाह ताला का महबूब बंदा बनाने की कोशिश करनी चाहिए। सखावत का सवाबावर रमजान का असल मकसद रमजान अल मुबारक सखावत और ईसार का महीना है। इस महीने में हमें गरीबों और मस्कीनों का खास ख्याल रखना चाहिए। उनकी मदद करनी चाहिए। उन्हें खाना खिलाना चाहिए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रमजान में किसी रोजेदार को अफ्तार करवाएगा, इसके लिए गुनाहों की बख्शावर जहन्नम से आजादी का बायस होगा। रमजान का असल मकसद अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करना है। अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने के लिए हमें इसके अहकामात की पाबंदी करनी होगी। हमें अपने इखलाक व किरदार को संवारना होगा।
हमें गरीबों और मस्कीनों की मदद करनी होगी। अल्लाह ताला से दुआ है, कहो हमें रमजान अल मुबारक के फजाइल और बरकत से सरफराज फरमाए। आमीन।